ओम शांति। अगस्त का महीना हमारी मीठी और अति प्यारी हम सबके दिल में जो सदा समाई हुई है, हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की यादों को अपने साथ लेकर आता है। 25 अगस्त 2007 दादी जी ने संपूर्णता को प्राप्त किया और आज फिर से 18 वर्ष पूरे होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे दादी आज भी हमारे सन्मुख, हमारे समक्ष, हमारे संग संग है। उनकी वो मीठी मधुर मुस्कान, उनका वो भोलापन, उनका हर्षित मुख चेहरा हम सबकी आंखों में, हम सबके दिल में सदा समाया ही रहता है। और दादी जी की विशेषताएं, दादी जी की शिक्षाएं, दादी जी की प्रेरणाएं हमारे समक्ष एक मार्गदर्शक के रूप में सदा है ही है। तो आज हम सभी सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की कुछ विशेषताएं, जो विशेष रूप से दादी जानकी जी के मुखार बिंद से सुनाई गई है। तो सुनते हैं दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं दादी जानकी जी के मुखार बिंद से। दादी जी के समान प्रभाव मुक्त बनना, न किसी के प्रभाव में आना और न अपना प्रभाव डालना। दादी जी के समान प्रभाव मुक्त बनना, न किसी के प्रभाव में आना और न अपना प्रभाव डालना। तो दादी जानकी जी सुनाती हैं, मीठी मीठी दादी के लिए हर एक के दिल का आवाज है, सबसे न्यारी और सबकी प्यारी। बाबा की हम सब बच्चे हैं, पर हमारी दादी सबसे न्यारी और सबसे प्यारी, बाप समान। सबके साथ रहते भी सबसे न्यारी, सबसे प्यारी, बाप समान बन गई। पहले हमको बाबा कहता था, आप समान बनाओ। अव्यक्त होकर कहा, बाप समान बनो। तो आप समान बनाने में दादी बहुत होशियार थी। मैं ही बनूं नहीं, मेरे समान बने। आप समान लीडर्स बनाना, ये दादी जी से बहुत सीखा गया। परंतु बाप समान बनने में नंबर 1 बन गई। तो अनेकों को आप समान भी बनाया और बाप समान बनने में दादी नंबर 1 बन गई। इतना हर बात में न्यारा और प्यारा। न्यारा बनने के बिगर प्यारा बन नहीं सकते, प्यारा बनने बिगर न्यारापन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही शब्द, दोनों ही खूबियां एक दूजे की पूरक है। जितना दादी कहती है न्यारा नहीं बनोगे तो फिर बाप का प्यारा भी बन नहीं सकोगे। जितना जितना न्यारापन, उतना ही प्यारापन दिखाई देगा। दादी जी ने यही लक्ष्य रखा कि मुझे किसी के बुरे व अच्छे प्रभाव में नहीं आना है, ना किसी पर अपना प्रभाव डालना है और ना किसी के प्रभाव में आना है ना। अपना स्वयं का व्यक्तित्व दादी ने तैयार किया। न किसी के प्रभाव में आना है और न किसी अन्य पर अपना प्रभाव डालना है। ये सूक्ष्म अति प्यार से दादी का वरदान और गिफ्ट ले लो, प्रभाव मुक्त बन जाओ। इस वरदानी मास में दादी जी की क्या विशेषता और वरदान प्राप्त करेंगे? प्रभाव मुक्त बनने का। दादी ने सच्ची दिल से साहब को अपना बनाकर रखा, ईश्वरीय परिवार के संगठन की शक्ति को बढ़ाया। बाबा बाबा है, मम्मा मम्मा है, पर इतनी जो वृद्धि हुई है, दादी जी इतना वृद्धि करने की निमित्त बनी। दादी जी के कुशल संचालन में बहुत बहुत सेवाओं की वृद्धि हुई। संगठन की शक्ति को स्वमान में रहकर सम्मान देकर आगे बढ़ाया। सतयुगी दुनिया कैसी स्नेह संपन्न, सुख शांति संपन्न होगी, वो दादी ने यहाँ करके दिखाया। जो सतयुगी कारोबार चलेगी, वो दादी ने संगम पर करके दिखाया। दादी जी ने यज्ञ सेवा में सबको साथी बनाकर स्नेह से यज्ञ के फाउंडेशन को मजबूत बना दिया। जैसे कल बाबा ने कहा, वृक्ष का तना आप हो, आपके ऊपर सारा झाड़ खड़ा है। जैसे बाबा
ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ऐसे हम भी ग्रेट हैं। अंदर से पानी पत्तों को मिलता है, हम सबको अनुभव करने का भाग्य मिला है। भाग्यवान है जिन्होंने दादी के संग और दादी की पालना ली है। हमारे रग रग में बाबा की शिक्षाएं, समझानी और सावधानी दादी ने भर दी। विशेष हमारी सभी दादियों के रग रग में, नस नस में, हर धड़कन में बाबा की शिक्षाएं, समझानी और सावधानियां भरी हुई है। तो मीठी दादी की याद में, प्यार में, श्रद्धा भाव से सच्चा बनने का व्रत ले लो। सच्चा बनने का व्रत लो। सच्चा बनना है तो कैसे बनना है? उसके बिगड़ तात लात और कोई बात ना हो। अंदर ही अंदर इतनी धुन लगी हो कि हमें बिल्कुल सच्चा बनकर रहना है। सच्चा बनना है तो कैसे बनना है ना? कैसे बनना है? वो अटेंशन हो, तात अंदर की, लात लगन और बात मुख की। तो मैं प्यारी मीठी दादी की याद में अपने भाई बहनों को कहती हूँ, जानकी दादी कह रही है, अपनी घोंट तो नशा चढ़े, जो ओटे सो अर्जुन, करना है जो अब कर ले। ये 3 बातें याद रखना। अपनी घोंट तो नशा चढ़े, जो ओटे सो अर्जुन, और जो करना है वो अभी करना है। मुझे करना है जो ओटे सो अर्जुन हर एक कर सकता है। अपनी घोंट जो ज्ञान बाबा देता है उसका मनन चिंतन करके, ज्ञान का सिमरण करके, सिमरणी में आने के लिए स्मृति स्वरूप बनने का ध्यान रखना है। सिमरणी में आना है तो ज्ञान के सिमरण से, व्यर्थ से फ्री होना है। ज्ञान बल, योग बल जो सेवा में काम आता है, बल जो जमा होता है उससे धारणा हो जाती है। धारणा का प्रभाव जल्दी पड़ता है, समझने की इच्छा पीछे पैदा होती है। संबंध में आए, प्राप्ति हुई तो लगता है ये मेरे काम की बात है। दिल कहती है यही सुनना है, यही समझना है और यही जीवन में लाना है। बाबा का एक एक बोल अनमोल है। बाबा के बोल का मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाबा का एक एक बोल मुझे याद आता है, जो बाप की महिमा उसमें आप समान बनाना चाहता है। जैसे दादी को बनाया ऐसे हम सबको भी बनना है। बाबा की महिमा को संपूर्ण स्वयं में धारण करना है। जैसे अभी मीठी दादी ने अपना रूप बदल करके साकारी रूप से अव्यक्त होकर बाप दादा के साथ इकट्ठा इशारे दे रही है। दादी जी से सबका प्यार और रिगार्ड है। प्यार उसको ही कहा जाता है जब दिल में रिगार्ड हो। हमारी पढ़ाई है ही टेंशन फ्री रहने के लिए। टेंशन फ्री रहने की पढ़ाई है, उसके लिए हम रोज दादी के कितने गुण वर्णन करें। दादी गुणों की खान थी ना, तो दादी कहती कितने वर्णन करें गुण हम। सभी ने दादी को अच्छी तरह देखा है, हम सिर्फ सावधान रहें, इतना बाबा ने समझाया है, सिखाया है। सावधानी की सीढ़ी पर चढ़ते चलें। सावधानी की सीढ़ी है, चढ़े सो उतरे पार। चढ़ेंगे तो उतरेंगे, यहाँ नहीं उतरेंगे लेकिन पार चले जाएंगे, परम धाम निवासी होकर रहेंगे। जितना जितना खुद पर सावधानी होगी तो पार चले जाएंगे, परम धाम निवासी बन जाएंगे। शांति धाम में बहुत थोड़ा समय रहते हैं क्योंकि कर्म योगी हैं। पवित्रता शांति में लेकर जाती है। शांति से सुखमय राज्य स्थापन करने में बाबा के मददगार बनते हैं। आजकल बाबा कहता है, याद रखो मुझे घर चलना है। सारा दिन देखो, अपने आप को चेक करो, मैं घर जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ या इसी पुराने घर में ही अपना विस्तार करती जा रही हूँ। चेक करो, दादी कह रही है, सारा दिन मैं घर जाने की क्या तैयारी कर रही हूँ। जा रही हूँ या पहुंचकर बाबा के नजदीक रहती हूँ। घर के पास है माना
बाबा के पास है, तो पास होने का सर्टिफिकेट बाबा देता है। एक तरफ पवित्रता योग युक्त बनने में बहुत मदद करती है। साकार में मीठे बाबा के ये बोल हैं, पवित्रता से योग, योग से बल जो मिलता है वो कमाल का काम करता है। जितनी पवित्रता उतना योग अच्छा होगा, और जितना योग अच्छा उतना आत्मा में बल आता जाएगा। पहले तो हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाते और कोई हिसाब किताब किसके साथ ना रहे। पुराना तो चुकतू, अभी भी किसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं। कर्म बंधन का हिसाब किताब जुड़ता है तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये जोड़ तोड़ का धंधा टाइम वेस्ट करता है। तो संगम युग का अमूल्य समय हमें व्यर्थ जाने नहीं देना है। कभी जोड़ना कभी तोड़ना, इसमें समय शक्ति को हमें नहीं गंवाना है। सत्युग के लिए पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म करें और योगी भी रहें। सत्युग में जाने के लिए अति श्रेष्ठ कर्म की लिस्ट हमारे पास हो। दादी प्रैक्टिकल हमारे सामने पालना के निमित्त बनी, पढ़ाई पर सबका ध्यान खिंचवाया। मुरली से इतना प्यार, मुरली कितनी बार पढ़ती और सबको सुनाती थी। इतना दादी का मुरली से प्यार था। फिर बाबा के साथ भी पूरा कनेक्शन। जब कनेक्शन बाबा से है तो ऑटोमेटिक लाइट बन जाते और माइट अर्थात शक्ति अपने आप काम करती है ना। जैसे ही लाइट ऑन है तो शक्ति भी काम करेगी। सेवा करते भी सर्वशक्तिवान की शक्ति काम करती है। सर्वशक्तिवान हमारा बाबा है, कहता है मेरा काम मैं जानूं, तुम अपना काम करो, तुम सिर्फ सतयुगी राजाई करने के लायक बनो। जो बाबा का कार्य है वो बाबा करा लेगा किसी से भी। हमारा काम है हमें राजाई के लायक बनना है। दादी पवित्रता की देवी थी। पवित्रता की योग बल से उन्होंने स्वयं में सर्व शक्तियां धारण की। इसी से सभी विकार भी खत्म हो गए, अवगुण भी चले गए। तो हम सब भी दादी के समान ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जो बाबा मुझे निमित्त बनाकर आपे ही सेवा कराए। हम ऐसे बाबा के इंस्ट्रूमेंट बने जो बाबा हमको आपे ही यूज करे, हमें मांगने की दरकार ना पड़े। सेवा के चिंतन में भी माया घुसती है। चिंता कोई नहीं, लेकिन चिंतन में माया कैसे आती है वो अच्छी तरह चेक करना पड़े। हमें कोई चिंता नहीं रखनी है, लेकिन हमारे चिंतन में भी, सेवा के चिंतन में भी कहीं माया ना आ जाए, ये चेक करना है। अपने आप को शुभ श्रेष्ठ चिंतन में रखना, बाकी सब के लिए शुभ चिंतक रहना। हर एक का जिम्मेवार बाबा है, हम बहन भाई हैं। बस ये शुभ चिंतक और शुभ चिंतन की भावना हो। आज बाबा ने कहा तुम शांति में कहाँ तक रहेंगे, क्योंकि तुम कर्म और योगी हो। योग युक्त रहने से तुम्हारे द्वारा जो कर्म होगा उनको देख और करेंगे तो दुआएं मिलेगी। हमारे ऐसे कर्म हो जो सब दुआ दे। एक हॉबी हो दुआओं का खजाना इकट्ठा करने की। ज्ञान का खजाना मिला है, गुणों को यूज करें, गुणवान बने, किसी का अवगुण ना देखें और ना ही चित्त पर रखें। जो खजाना ज्ञान गुण और शक्तियों का मिला है उसे अपने अंदर स्वरूप में लाने का हम पुरुषार्थ करने में ही लगे रहें। ना किसी का अवगुण देखना है, ना चित्त पर धरना है। तो कितनी सारी विशेषताएं हमने दादी जी की सुनी, और भी कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो हम दूसरे भाग में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।